हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर 1 में हमने देखा कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक। और आज हम लोग देखेंगे कि कनकेव मिरर से रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, क्योंकि रे डायग्राम्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं और उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। हमने देखा था कि लाइट की डेफिनेशन क्या है, ठीक। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल्स अस टू सी। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसकी स्पीड के बारे में जाना था कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमने उसकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। हमने और क्या देखा था, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस। बॉल लिया, वॉल पे मारा, वो बाउंस बैक किया, रिफ्लेक्ट किया, वही फिनोमेना लाइट के साथ भी होता है। उसके हमने लॉज भी पढ़े थे, 2 लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इमेज के बारे में। इमेज कब बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेस एक्चुअली मीट करती है या अपीयर टू मीट करती है, यानी 2 लाइट रेस होनी जरूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके टाइप्स हमने देखे थे कि रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज में लाइट रेस एक्चुअली मीट करती हैं, जबकि वर्चुअल इमेज में लाइट रेस अपीयर टू मीट, यानी ऐसा लगता है कि वहाँ पे मिलेंगी उस पॉइंट पे जाके। हमने इसके बाद क्या देखा, इसके बाद हमने देखा इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आपके घर में है उसमें इमेज कैसा बनता है, हमने उसके बारे में देखा था और हम लोगों ने यहाँ पे लेक्चर ख़त्म कर दिया था, ठीक। हमने क्या देखा था प्लेन मिरर में कि इमेज कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इरेक्ट यानी सीधा होता है और वर्चुअल यानी लाइट रेस अपीयर करेंगी मीट करते हुए। ये हम जब इमेज फॉर्मेशन अगली स्लाइड में देखेंगे तब पता चलेगा कि वर्चुअल क्यों होता है। फिर साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। अगर सौरभ इस साइड है तो जो इमेज वाला सौरभ है उसकी साइज, उसकी हाइट बराबर होगी। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इक्वल होता है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर एंड इमेज। यानी आप जितनी दूरी मिरर से खड़े हैं, मिरर से अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हैं तो इमेज भी मिरर से 1 मीटर दूर खड़ा होगा, ठीक। लिटरली इन्वर्टेड होता है इमेज। इसके कहने का मतलब क्या, अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड से हाई करते हैं तो मिरर वाला आदमी आपको अपने लेफ्ट हैंड से हाई करेगा। और इन फेनोमेना, ये फेनोमेना होते क्यों हैं, ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे देखते हैं। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ पे जो ये है प्लेन मिरर और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सौरभ हो सकता है, राहुल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये ए और बी उसका हेड और फुट है, ठीक है। तो ए पॉइंट से कोई लाइट रे आएगी जो क्या होगी, लाइट रे इंसिडेंट करेगी किस पे, मिरर पे, प्लेन मिरर पे। तो वो क्या हो गई, इंसिडेंट रे। वो क्या हो गई, इंसिडेंट रे। वो इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल करेगी और क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट करके वो पहले इधर गई लाइट रे और फिर वो वापस आ जाएगी, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनके वापस चली जाएगी पैरेलल। फिर एक पॉइंट है ए, इससे एक लाइट रे लेंगे इंसिडेंट किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पी पे, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, 2 लाइट रेस चाहिए। हमारे पास 2 लाइट रेस तो हैं, लेकिन क्या वो मीट कर रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। ये लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट हुई है तो ये कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, चलती चली जाएगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये कहाँ चली जाएगी, इधर चलते चली जाएगी। ये कभी मीट करेंगी, नहीं करेंगी। इसलिए इनको मीट कराने के लिए हम लोग इन्हें एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस साइड हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, तो क्या होगा, ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे वो जाके मीट करेंगी उस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना, ये हुआ ए डैश बी डैश, ठीक। ए यहाँ पे था और ए डैश यहाँ बना, यानी हेड ए हेड था अगर ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी हेड ऊपर ही है। तो क्या इससे क्या पता चला कि इमेज इरेक्ट है, यानी सीधा खड़ा है। मतलब आदमी का ऐसे सर पैर है तो इधर भी आदमी का सर पैर इसी टाइप से, आपको कभी उल्टा तो नहीं दिखता है ना। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एक और था क्या, लेटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है, अपेरेंट रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेजेस लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट अगर राइट हैंड उठा रहा है तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा, यानी सिर्फ अपेरेंट रिवर्सल हो जाता है।
लेफ्ट का राइट हो गया और राइट का लेफ्ट हो गया, इमेज और ऑब्जेक्ट का। उसी तरह अगर आप एम्बुलेंस को देखेंगे तो वो उल्टा लिखा रहता है उसके फ्रंट में, ये लिखा रहता है ताकि जो आगे गाड़ी चल रही है उसके जो रियर व्यू मिरर है उसमें देखने पे वो सीधा हो जाए। आप इसे मिरर के सामने ले जाइएगा तो आपको ये जो एम्बुलेंस है वो सीधा दिखेगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? वो एक मिरर होता है जो पार्ट होता है एक स्फेयर का। स्फेयर क्या हुआ? एक बॉल ले लीजिए, ग्लास बॉल ले लीजिए और उसका एक टुकड़ा, एक स्लाइसिंग कर दीजिए। एक बॉल ले लीजिए और उसकी एक स्लाइसिंग ऐसे कर दीजिए, तो ये जो पार्ट बनेगा ना वो कटोरी की टाइप का ऐसे बनेगा, इस टाइप का। तो वो हो गया स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट हो गया, स्फेयर का एक पार्ट हो गया, उसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो दो तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं, एक होता है कनकेव मिरर जो इस साइड से काटेंगे, और एक हो गया कन्वेक्स मिरर जो ऐसे काटने पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका अंदर की तरफ हो और एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो। ठीक है, तो उसे हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स में पोल होता है, पी। पोल क्या होता है? एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जो सेंटर के अलॉन्ग जाता है, डायमीटर होता है एक तरह से, और वो जिस पॉइंट पे उस कनकेव मिरर या फिर जो मिरर है उसको इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक, उसे हम लोग पी से डोनेट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सी होता है, जो कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है। इस पूरा जो स्फेरिकल मिरर है ना, ये पूरा स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर हुआ उसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर रेडियस, रेडियस होता है आर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो स्फेयर है उसका रेडियस होता है। फोकस को एफ से डोनेट करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का एक पॉइंट होता है। ठीक, फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, यानी अगर पी एफ निकालेंगे तो ये स्मॉल एफ फोकल लेंथ होगा। तो बीच की दूरी है, तो सी पी कितना है बताइए? सी पी क्या हो गया? आर हो गया। और पी एफ क्या है? सी पी बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि क्या होगा? एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, पी एफ क्या है? सी पी बाई 2। और सी पी कितना है हमारा? सी पी है टोटल आर, तो ये हो गया आर बाई 2। और पी एफ है कितना? पी एफ है हमारा एफ, फोकल लेंथ है, तो रेडियस, रेडियस कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक, अपर्चर, अपर्चर क्या होता है? एम एन, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे इसे हम लोग अपर्चर कहते हैं, एम एन। ठीक है, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स जो कनकेव और कन्वेक्स हमने पढ़ा उसके बीच के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो कनकेव मिरर में क्या होता है? कनकेव है, नाम ही देखिए, तो इसमें केव आता है। केव क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, उसमें गुफा होती है ना। तो उसी तरह उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा इनवर्ड्स। तो कन्वेक्स क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स, उसका कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है, इसका कर्व्ड इनवर्ड्स होता है। ये कनकेव है, ये कर्व्ड इनवर्ड्स है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। अगर एक कटोरी है, आप उसमें पानी डालिएगा तो एक पॉइंट पे कटोरी में पानी पूरा जमा रहता है, वो कन्वर्ज होता है। लेकिन अगर आप कटोरी को उल्टा कर देते हैं, ये हुआ कटोरी है, अगर इसमें पानी डालेंगे तो वो अंदर रहेगा, लेकिन अगर कटोरी को उल्टा कर देते हैं और इस पर फिर पानी डालते हैं तो क्या ये कटोरी में पानी रहेगी? नहीं, पानी डाइवर्ज यानी हट जाएगा, निकल जाएगा। तो उस टाइप के मिरर्स को हम लोग कन्वेक्स बोलते हैं, और एक कनकेव। एक हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, और कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स। कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। ये उसकी इमेजेस हैं टू डायमेंशनल में, ठीक है। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्पून। आपके घर में जो स्पून होता होगा उसके दो सरफेस होते होंगे, एक जिसमें आप लोग चावल लेके खाते होंगे और एक उसके पीछे का सरफेस जिसमें चावल आप लोग लेके खाते हैं, वो सरफेस हो गया कनकेव सरफेस, कनकेव वाला पार्ट, और उसके पीछे वाला सरफेस हो गया कन्वेक्स वाला पार्ट, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं कि कनकेव मिरर में हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके 4 रूल्स हैं। तो उनमें से सबसे पहला रूल है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला डिजाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
और ये एक कनकेव मिरर हमने ले लिया है, अपर्चर mn है, पोल p है, फोकस f और सेंटर ऑफ कर्वेचर c। इसके पैरेलल ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हमें एक रे लेनी है और वो पास कहाँ से करेगा, फोकस से करेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। मतलब कि यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे आई, एकदम ठीक पैरेलल आई लाइट रे, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। कितनी भी लाइट रेज लीजिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास करेंगी। ये हो गया फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड रूल देखते हैं। अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट थ्रू फोकस यानी फोकस के थ्रू इंसिडेंट यानी मिरर पे फॉल करेगी। फोकस ये है, इस वाले पॉइंट के थ्रू लाइट रे कहाँ जानी चाहिए, मिरर पे फॉल करनी चाहिए। यहाँ से फॉल की, फोकस के थ्रू जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, वो ऐसे हो जाएगी। ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या हो गया, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी, ये पॉइंट है। इसके थ्रू अगर कोई रे पास करती है और फॉल करती है मिरर पे, कनकेव मिरर पे, तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यानी अगर लाइट रे यहाँ से आ रही है और ये मिरर पे फॉल करेगी तो ये वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। और फोर्थ रूल क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग एन इक्वल एंगल। अ रे इंसिडेंट ऑन पोल यानी पोल कौन सा पॉइंट है, P। अगर कोई लाइट रे P पॉइंट पे इंसिडेंट करती है तो इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है। तो पोल पे अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है तो वो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये I होगा तो ये R, यानी I इक्वल टू एंगल R। ये हो गया फोर्थ रूल। अब इन सब रूल्स की मदद से हम लोग रे डायग्राम्स बनाएंगे और पता करेंगे कि इमेज कैसी बनती हैं, कनकेव मिरर में छोटी कब बनती हैं, बड़ी कब बनती हैं, वर्चुअल इरेक्ट कब बनती हैं। हम उन सब केसेस को जानेंगे। तो रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर, इसके 6 कंडीशंस हैं। कंडीशंस आप खुद से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इमेज से बता सकते हैं कैसे कैसे होगा। ये सिर्फ जो डायग्राम है ना, इससे आप पता कर सकते हैं कि वो 6 कंडीशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं आप ज़रा सोच के देखिए। एक कंडीशन हो सकता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट दूरी पे हो। ठीक, एक और कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास, 3 पॉइंट है, एक पोल है, एक फोकस है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि कोई लाइट रे आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है। दूसरा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी के पीछे है, सी के बाद में बियॉन्ड सी है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सी पर है, ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा सी पे हो गया। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, चौथा कंडीशन हो सकता है कि वो सी और एफ के बीच में है। पांचवा क्या हो सकता है, गेस करिए। पांचवा हो सकता है कि वो एफ पे ही हो, फोकस पे हो जाए। और छठा क्या होगा, छठा होगा यार एफ और पी के बीच में। ये हो गया हमारे 6 कंडीशन, और इन्हीं 6 कंडीशंस के लिए हमें रे डायग्राम्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जो मिरर है उससे बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ढेर सारी रेज आएंगी, लेकिन सारी रेज क्या होगी, फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, फर्स्ट रूल क्या था कि जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस पे आके मीट करेंगी। तो सारी लाइट रेज आएंगी और फोकस पे मीट करेंगी। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे, फोकस पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज पोजीशन कहाँ होगी, फोकस पे, पॉइंट एफ पे। तो इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और जो रे डायग्राम से रेज हैं वो वर्चुअल नहीं है, रियलिटी में मिल रही हैं, एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो नेचर क्या हो गया, रियल होगा। जो इमेज होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और बहुत छोटा होगा, क्योंकि सारे के सारे कहाँ पॉइंट,
एक ही एफ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो पॉइंट साइज्ड होगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सन ले लीजिए, सन यहाँ से बहुत दूर है, इन्फिनिटी मान लीजिए, तो उसका इमेज कितना छोटा दिखता है आपको, पॉइंट साइज दिखता है कि नहीं, जबकि सन रियलिटी में बहुत बड़ा है। अगला देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तब क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, हमारे पास रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो ए पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और फोकस के थ्रू पास करेगी, फर्स्ट रूल के हिसाब से ये फोकस के थ्रू पास किया। ठीक, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ से, सी से ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो यहाँ पे पास करेगी और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो दोनों जो रे डायग्राम से दोनों जो रेज हैं वो कहाँ पे मीट कर रही हैं, वो इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। कैसा इमेज बनेगा, उल्टा, है ना। तो ऑब्जेक्ट का इमेज पोजीशन क्या हुआ, इमेज पोजीशन हो गया बिटवीन एफ एंड सी, जो पॉइंट एफ है और सी है, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज की पोजीशन है। इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल क्यों है, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। इन्वर्टेड है क्योंकि हमने रे डायग्राम से उसे एक्सिस के नीचे दिख रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है, और साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे हो, सी पे हो, ए बी, तब क्या होगा, हम लोग फिर से वही लिंक करेंगे, एक पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ले लेंगे, तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फोकस के थ्रू पास करेगा। ठीक, एक और हम लाइन ले लेते हैं जो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, तो वो कहाँ जाके मीट करेगा, वो पैरेलल हो जाएगा। एक मिनट, अगर हम एक और लाइन ले लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आके मीट करेगा। ये अगर रे डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सी पॉइंट पे ही इमेज बन जाएगी, और वो भी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, ए डैश नीचे और बी डैश इस साइड से, यानी इन्वर्टेड इमेज होगा। और लाइट रेज एक्चुअली मीट करिए तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, और साइज क्या होगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। अगला कंडीशन क्या था, सी और एफ के बीच में। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ए और बी, तो क्या होगा, सबसे पहले वही फर्स्ट रूल कि एक रे लेना है पैरेलल, तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा और फोकस के थ्रू पास करेगा, रिफ्लेक्ट हुआ और फोकस के थ्रू पास कर गया। एक और लाइट रे ले लेते हैं जो सी के थ्रू पास कर रहा हो, यहाँ पे मिरर होगा, यहाँ से एक्सटेंडेड है, तो ये इसके थ्रू है, ये ऊपर टक जाएगा और फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही पास करेगा, जो हमारा रूल था, है ना। तो साफ बनाता हूँ, मुझे ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हम लोग ले लेते हैं रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगा, तो ये क्या होगा, आगे जाके कहीं एक पॉइंट पे मिलेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये ए डैश यहाँ बनेगा, बी डैश यहाँ, तो इमेज क्या हो रहा है, सी के पीछे बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, रियल है, लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, और क्या है, इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, और एनलार्ज्ड है, साइज में इससे बड़ा है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तब। अगला क्या है, अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, सॉरी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट अगर एफ पे हो यानी यहाँ पे हो, तब क्या होगा, एक लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास कर गई। एक और लाइट रे लेंगे हम लोग जो फिर सी से जाएगी, ये सी से आएगी, यहाँ से जाएगा लाइट और फिर वापस आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आगे जाएगा। तो क्या होगा, ये जो लाइट रेज है एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इन्वर्टेड होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है,
और कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये पता नहीं ये कहाँ जा रहा है और कितना बड़ा इमेज बनाएगा। ये हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इन्फिनिटी पे। ये हो गया हमारा फिफ्थ कंडीशन। और आखिरी कंडीशन कौन सा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। ये पॉइंट P यानी पोल और F फोकस के बीच में है, यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, A और B। ठीक, तो फिर हमें क्या करना है, लाइट रे लेना है, 2 लाइट रेज लेनी है। पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल ले लेते हैं, तो वो कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा, कुछ इस तरीके से। एक और लाइट रे ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। एक और लाइट रे ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। तो क्या हो रहा है, ऐसा ये आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो ये लाइट रेज कैसी हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, आगे जाके कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, पैरेलल नहीं है कि इन्फिनिटी में मिल जाए, ये तो डाइवर्ज हो रही हैं आगे जाके। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में इमेज को जो लाइट रेज है उसको एक्सटेंड कर देंगे, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, ये भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। तो हमें किसी एक पॉइंट पे वो दोनों अपीयर करेंगी कि मीट कर रही हैं, वो दोनों लाइट रेज अपीयर करेंगी कि मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज कहाँ बनी, ये मिरर के पीछे बनी। ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि लाइट रेज अपीयर कर रही हैं कि वो मीट करेंगी, और इमेज का नेचर और क्या है, वो इरेक्ट है, सीधा है। ठीक है, और क्या है, साइज उसका बड़ा हो गया, ये तो इतना ही छोटा था, ये कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो ये हो गया हमारे 6 कंडीशंस जिसमें कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, अब हम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर देखते हैं। कनकेव मिरर का यूज़ टॉर्च में किया जाता है, जो आपके पास फ्लैश लाइट होगी ना घर में, उसमें यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट्स में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स के हेडलैम्प्स होते हैं ना, उसमें यूज़ किया जाता है, ताकि एक पैरेलल बीम मिले। ये कनकेव मिरर है और यहाँ फोकस है, सॉरी, अगर मान लीजिए फोकस से लाइट जल रही है तो वो क्या होगा, फोकस से अगर लाइट का सोर्स है तो वो ऐसे जाके स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा, पैरेलल आएगा वापस। यहाँ पे लाइट है, बल्ब है, तो वो क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो लाइट रेज कैसे मिलेगी हमें, पैरेलल लाइट रेज मिलेंगी, हम लोग रोड को अच्छे से देख पाएंगे। इसलिए इसका कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग हेडलैम्प्स में करते हैं। इसका इस्तेमाल डेंटिस्ट करते हैं ताकि वो लार्ज इमेज देख पाएँ टीथ का। लार्ज कौन से केस में बना था, इस केस में तो इन्फिनाइट पे बना था, और इस केस में बना था एनलार्ज जब फोकस और पोल के बीच में हो। इसी केस का इस्तेमाल करते हैं डेंटिस्ट एनलार्ज्ड इमेज देखने के लिए आपके टूथ का। ठीक, फॉर सेविंग के लिए भी वही हमें लार्जर इमेज देखना रहता है, इसलिए हमें इसका इमेज यूज़ कनकेव मिरर का ही करते हैं। और सोलर फर्नेस में भी करते हैं, ताकि जितनी भी सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट कहाँ से आ रही है, मान लीजिए यहाँ कनकेव मिरर है, सन की लाइट तो इन्फिनाइट से आ रही है, तो सारे के सारे बीम्स कैसे होंगे, जो लाइट रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, वो फोकस पे फॉल करेगा सारा का सारा, तो क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया एक पॉइंट पे। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं सोलर फर्नेस में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में करेंगे कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स और रूल्स के बारे में, और उसके यूजेस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।